बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो तहरीक इंसाफ को फुल टास। तहरीक इंसाफ इस पर क्या करेगी? पेट्रोल पर टैक्सेस की भरमार है, महंगाई की शरह 9% से ऊपर, और ईरान का अमेरिका को सरप्राइज़। इस पर बात करेंगे सबसे पहले कि पेट्रोल की असल कीमत जो है वो क्या है, टैक्सेस की जो भरमार है, जो तमाम वेबसाइट ने, तमाम न्यूज़ चैनल की वेबसाइट ने जो डाला है, जिसमें एक्सप्रेस भी है। मैं उर्दू पॉइंट की भी बात कर दूं कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पर यह खबर दी है कि पेट्रोल की असल कीमत जो है 271 रुपये फ़ी लीटर है। इस टाइम आलमी बहरान की आड़ में हुकूमत ने पेट्रोल पर टैक्सेस की भरमार कर दी है। हुकूमत की जानिब से अवाम को 458 रुपये फ़ी लीटर में फ़रोख्त किए जाने वाले पेट्रोल की असल कीमत 271 रुपये फ़ी लीटर होने का इंकशाफ है। उसमें टैक्सेस जो हैं वो दूसरे जो हैं वो अलहदा, वो सब कुछ डाल कर ये कह रहे हैं कि 271 रुपये बनती है, लेकिन इन्होंने टैक्सेस की इतनी भरमार कर दी है कि 458 रुपये का पेट्रोल लीटर। तो ये अब खबरें चल रही हैं। और दूसरी जानिब महंगाई की शरह 9% ऊपर चली गई है। और महंगाई की शरह 9% ऊपर चली गई है। सिर्फ एक हफ्ते में एलपीजी, गोश्त, अंडे, दालें, दूध और मुतअद्दिद अशिया महंगी हो गई हैं। और अभी ये पेट्रोल की कीमतों के असरात आने हैं, ये जो अब बढ़ी हैं। और दूसरा, दोस्त ममालिक जो हैं वो नाराज़, कर्ज़ों की वापसी का मुतालबा। इस पर भी मैं आपको बता दूं कि दोस्त ममालिक जो हैं वो पहले खबर चली कि उन्होंने पैसे मांग लिए, अब हमारे वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि हम खुद वापस कर रहे हैं, यानी कि $2 अरब हमने यूएई को वापस करने हैं। तो इससे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे दोस्त ममालिक नाराज़ हैं। और मैंने बात की थी कि तहरीक इंसाफ को फुल टास मिली है। तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए इस पर? अगर ये देखें, दोस्त ममालिक अपने पैसे वापस मांग रहे हैं, जिसमें यूएई का मैंने आपको बताया। मुल्क में तारीखी महंगाई है इस टाइम। पाकिस्तानी क़यादत जो है वो, जो ट्रंप है, जो दुनिया पर चढ़ दौड़ा है इस टाइम, जो जिस तरह वो सिविलियन आबादी को निशाना बना रहे हैं ईरान में, तो उसको हम नोबल इनाम देना चाहते हैं। और अमेरिका में भी इसका नाराज़गी का इज़हार किया जा रहा है, अमेरिकी अवाम की जानिब से भी। तो अगर इन हालात में पीटीआई की जो बाहर क़यादत है, अगर वो अवाम को मोबलाइज़ नहीं कर सकती, तो फिर इन्हें कोई और ही काम कर लेना चाहिए, फिर ये छोड़ देना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इनके बस की कोई बात है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो मैंने बात की कि ईरान का अमेरिका को बड़ा सरप्राइज़ है, वो बड़ा सरप्राइज़ ये है कि अमेरिकी लड़ाका तैयारे को ईरान में मार गिराया गया है। अमले की तलाश जारी है। अमरीकी एहलकार की तस्दीक है। अमरीकी अहदेदार ने बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि एक अमरीकी लड़ाका तैयारे को ईरान में मार गिराया गया है, जिसके हमले की तलाश जारी है। और ईरानी हुकाम ने अपनी अवाम को इसके जवाब में अमरीकी तैयारे के पायलट की तलाश की मदद की अपील कर दी है। अमरीकी तैयारे की पायलट की तलाश के लिए अवाम से वसी पैमाने पर मुहिम शुरू करने की अपील की है, और कहा है कि जो कोई अमरीकी पायलट्स को हलाक करने या गिरफ्तार करने में कामयाब होगा तो इसे ख़ास एजाज़ से नवाजा जाएगा। तो आप यही से अंदाज़ा लगा लें कि हालात क्या है। और दूसरी जानिब जो उस तैयारे के पायलट की तलाश में हेलीकॉप्टर आया था, वो भी ईरान ने मार गिराया है, ईरान का ये दावा है। और उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर भी जारी कर दी है हेलीकॉप्टर की। तो ये सारा कुछ एक तरफ है। दूसरी जानिब ट्रंप कह रहा है कि अगर हमें थोड़ा सा मज़ीद वक्त मिल जाए तो हम आसानी से आबनाए हरमज़ खोल सकते हैं। वो अभी वक्त चाहिए। दुनिया की सुपर पावर होने के बावजूद, दुनिया के तमाम तर वसाइल होने के बावजूद ईरान ने आपको नाको चने चबवा कर रख दिए और आपकी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। ये पिछले 100 सालों में अमेरिका को पहला मौका है कि ये इतना मुंह तोड़ जवाब मिला है कि ये अभी भी वक्त मांग रहे हैं। तो हालात इनके पतले हैं। और इसराइल के भी हालात पतले नज़र आ रहे हैं। ईरान का इसराइल में 50 मकामात पर हमले का दावा है। अमरीकी रडार और बहरी तनसीबात तबाह करने का दावा है। ईरानी मसल्ह अफवाज ने दावा किया है कि इसने पूरे खित्ते में मौजूद अमरीकी स्ट्रेटेजिक रडार सिस्टम, बहरी तनसीबात को तबाह करने के साथ साथ फ़लस्तीन के मकबूजा इलाकों में इसराइल के 50 मकामात को निशाना बनाया है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पास दौरान इंकलाब के शोबा तलकात आमा ने जारी बयान में कहा कि हमने वादा सादिक 4 की 92वीं मुहिम का आगाज़ के साथ ही खित्ते में और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में मौजूद अमरीकी रडार सिस्टम और बहरी तनसीबात पर बैलिस्टिक मिज़ाइल और ख़ुदकश ड्रोन से हमला किया है।
تو بات یہ ہے کہ ایران تو منہ توڑ جواب دے رہا ہے، امریکہ کا کیا جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل اس ٹائم پیسوں کی ان کو کمی نہیں ہے، لیکن اس خطے میں جو ممالک متاثر ہو رہے ہیں ان میں پاکستان ہے، اس میں ترقی پذیر ممالک سارے کے سارے شامل ہیں، تو اس پر دنیا کو غور کرنا ہوگا، ورنہ یہ ایک بہت بڑا معاشی بحران بننے جا رہا ہے جو کہ دوسرے ممالک میں آ رہا ہے، جو کہ جنگ کے حصے دار نہیں ہیں، جو جنگ میں شامل نہیں ہیں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔